अब आपको यहाँ पे पढ़ना है सब्सट्रैक्शन। आप सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे, जैसे कि आपका ये 56 है -49 करोगे, ठीक है। तो आपको बाइनरी सिस्टम में किस तरीके से सब्सट्रैक्ट करोगे वो हम देखेंगे। नॉर्मली जो आपका सब्सट्रैक्शन होता है कि 16 में से 9 गया 7 बचा, 4 में से 4 गया 0 बचा। बाइनरी सब्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, तो इसके भी 4 रूल है। आपका जैसे उसमें 4 रूल थे पॉजिटिव में, वैसे ही इस तरीके से एडिशन में थे उसी तरीके से। 0 - 0 आपका 0 होता है, 1 - 0 1 होता है, 1 - 1 0 होता है, 10 - 1 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि सब्सट्रैक्शन आपने यहाँ पे किया, देखो आपने 1 में से 1 माइनस किया, 0 किया, तो फर्स्ट कॉलम में आपका 1 - 1 है, 0 है। फिर आपका 1 0 में से गया तो 1 में से -0 किया तो 1 है। थर्ड कॉलम में आपका क्या है, 1 में से 1 गया तो आपका कितना बचा, 0 बचा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो इस तरीके से, इस तरीके से आप करोगे बस सिंपली। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखो रूल्स होते हैं आपके, 4 रूल्स होते हैं। 0 से 0, 0 × 0 करोगे आप तो 0 होगा, 0 × 1 0 होगा, 1 × 0 0 होगा, 1 × 1 1 होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जैसे कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, 1 का 1 करोगे आप कैसे, 0 होगा, और 0 से 0 करोगे, 1 का 0 से करोगे 0 होगा, और इस तरीके से आप जैसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हो उस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। और यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, डिजिटल सर्किट में आपका कंप्यूटर जो होता है ना, वो 2 बाइनरी नंबर जो होता है एक टाइम में कर लेता है मल्टीप्लाई, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में आपका एक डिवाइडिंग भी होता है। डिवाइडिंग में कैसे करोगे आप, सेम एज फॉलो डेसिमल सिस्टम में जैसे फॉलो किया जाता है। जैसे कि आप 1100 को किससे करोगे डिवाइड, आप 10 से डिवाइड करोगे तो 10 10 1 10 हो जाएगा, 11 है इसमें से एक 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 10 होगा, फिर 10 एक कम 10 हो जाएगा, ठीक है, और 2 0 नीचे आ जाएंगे, जैसे कि आप सिंपली करते हो। ये भी आपका हो गया ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको, नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, और होपफुली आपका जो है यूनिट 7 पे आ चुके हैं हम। आज कंप्लीट करना चाह रही हूँ मैं सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। फिर आपको कॉम्बिनेशन में देखना है नैंड, जोर, एक्स और, एक्स नोर और एक्स एन और, ठीक है। फिर समरी पढ़नी। तो बेसिकली आपको डिजिटल गेट्स, लॉजिक गेट्स ही पढ़ने हैं डिजिटल्स में। तो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था जहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रही थी, अलजेब्रा यूज़ हो रहे थे। तो हम डिजिटल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आप पढ़ोगे, आपका जो एक्सप्लेन एंड वर्किंग देखोगे ना, सिंपली एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सारे आपके ऐसे सर्किट्स होते हैं जैसे पीएन जंक्शन होता है ना, उस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, उसी तरीके से इनका जो है रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर सिंबल देखोगे आप, हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स आपका ऐसे सर्किट्स होते हैं जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा आपके बाइनरी नंबर्स चलते हैं, 0 और 1 इनपुट होगा और आउटपुट होगा, 1 बाइनरी इनपुट और 1 बाइनरी आपका आउटपुट होगा। तो यहाँ पे आपका एंड गेट, सबसे पहले देखते हैं आपका एंड गेट किस तरीके से होगा। तो आपका जो है सिंपली मैं बता चुकी थी, आउटपुट जो होगा हमेशा 1 होगा और ऑन होगा, 1 होगा तो इसका मतलब आपका ऑन है, और आउटपुट क्या है आपका, हाई वोल्टेज है। अगर आपका इनपुट 1 है इसका मतलब आपका हाई है और ऑन है, अदरवाइज आपका आउटपुट 0 है तो आपका ऑफ है और लो वोल्टेज है। ये सारी चीज़ें हम सर्किट के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका एंड गेट पढ़ रहे हैं। एंड गेट आपका, अब एंड गेट है आपके स्विचेस लगे हुए, स्विच ए एंड बी, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया स्विच का लगा के, एंड ए एंड बी। अब यहाँ पे देखोगे कि आप स्विच 1 होगा, स्विच बी होगा, ठीक है। आउटपुट में देखो, अब आपने स्विच ए लिया और स्विच बी लिया। अगर आपका स्विच ए ओपन है और स्विच बी भी ओपन है तो आपकी बल्ब, ठीक है, बल्ब जो होगी वो ग्लो नहीं करेगी। अगर आपके दोनों चीज़ यहाँ पे ऑफ है तो कोई भी ग्लो नहीं होगा। एक ऑन है दूसरा ऑफ है तो भी कोई ग्लो नहीं होगा। एक ऑफ है दूसरा ऑन है तो भी ग्लो नहीं होगा। दोनों ऑन होंगे तो ग्लो होगा, यानी दोनों ऑन होंगे तभी यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, आपका मैंने बोला स्विच है ऑफ, ऑफ में क्या होगा 0, ठीक है, यहाँ पे भी 0, बल्ब भी 0। ऑन में क्या होगा 1, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या 0। यानी आपको क्या लेनी है, बाइक लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको बाइक खरीदनी है तो क्या होगा, आपका स्विच ए मम्मी है, स्विच बी पापा है। तो यहाँ पे अगर पापा ने बोल दिया कि नहीं बाइक नहीं दिलानी, नई बाइक दिलानी, तो नहीं मिलेगी, 0। अगर आपके पापा ने बोल दिया कि 1 दिला देते हैं, मम्मी ने बोल दिया नहीं दिलानी क्योंकि मम्मी ने बोल दिया, तो 0 हो गया। फिर आपके पापा ने कहा दिला देते हैं, मम्मी ने बोला दिला देते हैं, चलो। अगर यहाँ पे से सॉरी ऑफ है, पापा ने बोला नहीं दिलाएंगे, मम्मी ने बोला दिला देंगे, तो भी 0 नहीं मिलेगा। दोनों की यहाँ पे साझेदारी होगी, यानी पापा ने भी बोला दिलाएंगे, मम्मी ने भी बोला दिलाएंगे, तो आपका आउटपुट 1 आ जाएगा, तो आपको बाइक मिल जाएगी। दैट इज एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होता है, एंड मतलब आपको ध्यान में रखना है और यानी मम्मी और पापा जब दोनों मानेंगे तब हमें बाइक मिलेगी। यानी कि जब दोनों आउटपुट आपके स्विच ए स्विच बी ऑन होंगे तब आपका बल्ब जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग देखो, जो मैंने ट्रूथ टेबल बताया आपको, ए आपका 0 है 0, यानी मम्मी पापा दोनों मना कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, आउटपुट भी
क्या हो जाएगा, 0, नहीं मिलेगी। मम्मी ने बोला नहीं दिलाएंगे, पापा ने बोला दिलाएंगे, तब भी नहीं मिलेगी। मम्मी ने बोला दिला दें, पापा ने बोला नहीं दिलाएंगे, तब भी नहीं होगा। मम्मी पापा दोनों ने कहा मिल जाएगी बाइक आपको। ये रिप्रेजेंटेशन होता है आपका किसमें, ये रिप्रेजेंटेशन आपका, यानी कि आपका ये जो होता है ये आपके क्या है, ए और बी, ये आपके इनपुट है और एक आउटपुट मिलता है आपका वाई से, तो ये आपका क्या होगा, एंड गेट हो गया। ठीक है, आउटपुट अब देखो हमेशा आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज 1 इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट्स आर 1। जब आपका आउटपुट 1 होगा जब आपके दोनों इनपुट 1 होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका जो है P1 जंक्शन डायोड में इसका सिंबल दे रखा है। ठीक है, ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे आप, ये ट्रूथ टेबल है, इसका आउटपुट कैसे होगा, 0 0 1 0 1 1 0। आपको बस देखना है कि जब आपके मम्मी पापा दोनों मान जाएंगे उस टाइम पे आपका बन जाएगा। ठीक है, एंड गेट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है देखो, ये चीज़ है, नो मैटर हाउ मैनी इनपुट्स है यहाँ पे, एंड गेट में सिर्फ आउटपुट तब मिलेगा जब आपका जो ओनली ऑल इनपुट्स आपके 1 होंगे। जब आपके सारे इनपुट्स 1 होंगे, चाहे कितने भी इनपुट्स हो, ए बी सी डी कितने भी हो, तभी आपका हाई वोल्टेज यानी हाई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा पढ़ना है आपको और गेट। ठीक है, और गेट आपका डिजिटल सर्किट है, आउटपुट 1 होता है, यानी आपको पता है ऑन होगा तो आउटपुट 1 होगा, लो होगा तो आउटपुट 0 होगा, ऑफ होगा तो 0 होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये इसका स्विच ए बी के अकॉर्डिंग दे रखा है, इनपुट और आउटपुट दे रखा है। देखो और गेट में क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, ये आपका ए है बी है। ठीक है, जब दोनों इनपुट आपके क्या होंगे, इनपुट आपके दोनों क्या होंगे, 0 होंगे, तो आपका 0 होगा। कोई भी एक मान गया तो आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 1 है, इसमें से 1 एक तो है तो आपको 1 मिलेगा, 1 और 0 एक तो 1 है तो आपको मिलेगा, दोनों 1 रहेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो और का मतलब क्या हो गया, ये और का मतलब आप देखते हो ना, मैं या तू, मैं या तू, अगर मैं नहीं हूँ तू है तो भी तो हम हैं। ठीक है, मैं हूँ तू नहीं है तो भी हम हैं, और हम दोनों हैं तो हम हैं ही। ठीक है, इस तरीके से आपको और गेट का याद रखना है। तो यहाँ पे आपका जो बेसिकली होता है कि द आउटपुट ऑफ एन और गेट इज 1, कब होगा, कोई भी हो, इफ एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज 1। तो इसका और का सिंबल कैसे बनेगा, और बूलियन एक्सप्रेशन आपका जो होता है, यहाँ पे जो y होगा ना, ये होगा a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों जुड़ के बनेंगे। ठीक है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, दोनों इनपुट जुड़कर आपका y निकल रहा है। इसी तरीके से एंड गेट में होगा, देखो एंड गेट का मैंने स्किप कर दिया, सॉरी गलती से स्किप हो गया, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहाँ है इसका, ये देखो, इसमें जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आपका जो y होगा ना, आउटपुट इज इक्वल्स टू a डॉट बी होता है एंड गेट के लिए। ठीक है, और गेट के लिए भी मैंने बता दिया आपको सिंपली। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, नॉट गेट। और गेट हो गया, अब चलेंगे नॉट गेट। नॉट गेट जो होते हैं आपके, उसमें क्या होते हैं, 2 टर्मिनल डिजिटल सर्किट होती है और एक इनपुट होता है। बस आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आपका जो नॉट गेट है ना, उसमें एक ही बेसिकली इनपुट होता है। ठीक है, कैसे होता है नॉट गेट। अब नॉट गेट में देखो आपका जो जनरली इसका सर्किट कैसे दिखेगा, देखो स्विच दे रखा है, सिर्फ एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा। तो देखो अगर नॉट मतलब मुझे ये काम नहीं करना, यानी जो दुनिया काम करेगी उसका उल्टा काम करूंगी मैं। अगर दुनिया ने बोला 0 लो है तो मैं कहूँगी 1 है, अगर उसने बोला 1 है तो मैं कहूँगी 0 है। नॉट में बस 2 ही इनपुट और आउटपुट आपको मिलेंगे, और इसका वाई जो होगा वो ए बार होगा, बार लगा दिया तो नॉट है। ठीक है, और इसका सिंपली सा आपका सिंबल होता है ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड की तरह ना, एक टुपक्कू लग गया ना, टुपक्कू, ये टुपक लग गया एक कैप जैसा, टिंकू। ठीक है, टिंकू, इट्स नॉन एज टिंकू। तो ये टिंकू लग गया तो इसका मतलब ये आपका नॉट गेट हो गया, जहाँ पे टिंकू लग जाएगा वो नॉट का मतलब कहलाता है। ठीक है, चलो जी, अब आपका कॉम्बिनेशन आ जाते हैं लॉजिक गेट्स में। आपके कॉम्बिनेशन से बनता है नैंड, नॉर, जोर, सॉरी जोर मतलब एक्स और, ठीक है, और एक्स नॉर। ये गेट्स कैसे कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हमने गेट्स का कॉम्बिनेशन कर लिया। वहाँ पे एंड, और एंड नॉट सारा पढ़ के आ गए। चलो, आपका नैंड एंड नॉर गेट कैसे होता है। नैंड गेट में आपको देखो नाम से लग रहा होगा, नॉट प्लस में एंड, नैंड। ठीक है, तो आपका कॉम्बिनेशन किससे बनता है, एंड एंड नॉट से बनता है। आउटपुट ऑफ एंड गेट इनपुट टू द नॉट गेट, यानी कि आपके जो इनपुट होंगे किसके, एंड गेट। अब एंड गेट आपको मैंने बनाना सिखा दिया था मम्मी और पापा का एग्जाम्पल लेके, उसका उल्टा, यानी कि जब आपको आउटपुट मिल जाएगा तब कब मिलेगा, जब मम्मी और पापा दोनों हैं तैयार, तब आपको आउटपुट इसका 1 मिलेगा। जैसे ही आपका नैंड बन जाता है, ये आपका एंड का था, यानी नॉट आ जाएगा, तो नॉट हमेशा उल्टा काम करता है, तो 0 हो जाएगा, तो आउटपुट लास्टली जो आपको 0 मिलेगा। तो नॉट गेट क्या करता है, इसका उल्टा काम करता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं नेक्स्ट में। जैसे कि ये है आपका, अब आपको पता है एंड गेट ऐसे बना रहे थे। ठीक है, अब उसके अंदर हमने नॉट गेट जोड़ दिया। ठीक है, टुपक्कू जोड़ दिया, तो वो जो लास्ट में आया ना, ये आपका एंड गेट था, मैंने बताया था, और टुपक्कू लग गया तो नॉट हो गया, तो ये आपका नैंड गेट हो गया।
बेसिकली। और यहाँ पे देखो आपका एंड गेट के लिए जो आप एक्सप्रेशन लिख रहे थे y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी लिख रहे थे, ठीक है। और जो आपका किसके लिए नॉट के लिए लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे, ए की बार लगा दो तो नॉट, तो ए डॉट बी बार आपका बन जाता है नैंड गेट के लिए, ठीक है। डन हो गया। अब इसका कैसे लिखेंगे ये देखो, 0 0 है, ठीक है, 0 0 तो 0 आउटपुट है, एंड गेट के लिए लिख रहे हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ आती है ना तो आप कॉम्बिनेशन में लिख लोगे। ये आपका y इज इक्वल्स टू वाई डैश जो होगा ना वो आपका आउटपुट होगा जब आप नॉट गेट से भी इसको इंट्रोड्यूस करा देते हो। 0 0 होगा 0, एक भी मान रहा है तो इसका मतलब आपको बाइक नहीं मिलेगी, किसी ने माना नहीं मिली बाइक, जब दोनों मान गए बाइक मिल गई। इसका उल्टा काम जो आपका y बार होता है ना वो नॉट आ गया इसके पास, एंड गेट के पास नॉट है, एंड प्लस नॉट तो इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 0, ये आपका नैंड गेट। डन हो गया। इस तरीके से आप लिखोगे ए बी अगर 0 0 है तो आपका 1 है, तो आप जो लास्टली लिखोगे ना तो आप एंड गेट का जो बीच वाला है ना उसको हटा के ये वाला लिख सकते हो जब आपको दोनों लिखना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, सॉरी फॉर दिस, ये आपका कौन सा गेट है यार, नॉर गेट। नॉर गेट कहाँ गया, अरे ये नैंड गेट हो गया, नॉर नैंड एंड नॉर, अच्छा नॉर भी इसी में, ठीक है। नॉर गेट देखो, नॉर नैंड गेट हो गया। अब नॉर गेट देखो, नॉर गेट जो होता है उसका ट्रूथ टेबल आप कैसे बनाओगे, देखो नॉर गेट का मैं बता देती हूँ आपका। नॉर में जो होता है वो नॉट प्लस और होता है, ठीक है, नॉट प्लस और गेट। अब मैंने और गेट का बताया 0 1 होगा तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है, यानी इसमें से एक भी 1 होगा तो आपका 1 मिल जाएगा, पर नॉट क्या करेगा, इसका उल्टा कर देगा 0, ठीक है। इस तरीके से आपका होगा। डन हो गया। ट्रूथ टेबल कैसे लिखोगे वो आपको लिखना है एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट है आपका टेबल नॉर गेट। अब नॉर गेट के लिए कैसे लिख रहे हो, देखो 0 0, देखो यहाँ पे ये वाला देखो नॉर गेट के लिए सबसे पहले आपने और गेट का लिख दिया कि 0 0 0, एक भी मान गया तो 1 होगा, इसका उल्टा आपका नॉट गेट का होता है। और यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन होता है ना वो आपने देखा था कि जो मैंने y के लिए लिखा था ना जो आपका और गेट के लिए वो a प्लस बी होता है। अब यहाँ पे नॉट भी ऐड हो गया तो बार लग जाएगा सिंपली, तो इसका देखो इस तरीके से ट्रूथ टेबल लास्टली बनेगी। 0 0 होगा तो 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 था, यहाँ पे 0 1 1 था, तो इसका उल्टा 0, इसका उल्टा 1, ये आपका होता है लास्टली नॉर गेट के लिए। डन है। नेक्स्ट आपको एक्स और एक्स नॉर गेट पढ़ना है। एक्स और गेट जो होता है ना आपका वो इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लूसिवली और गेट है आपका एक्स और गेट। इसमें क्या होते हैं, 2 इनपुट होते हैं आपके जोर गेट एंड आउटपुट 1, रिजल्ट ओनली इफ वन ऑफ द 2 यूनिट्स इन। अगर इसमें से आपका एक इनपुट 1 होता है तो आपको, और अदर आपका 0 होता है तो आपको 1 रिजल्ट जो है आउटपुट इसका मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 0 0 जैसे और गेट था, एडवांस है बस ये, तो 0 इसमें से एक मान गया तो 1, इसमें से एक मान गया तो 1, इसमें से दोनों मान गए तो 0 हो जाता है। बस यहाँ पे ये होता है एक्स नॉर में, ठीक है, एक्स और में ये होता है कि आपका दोनों मान गए तो 0 आ जाता है बस बेसिकली। यहाँ पे ए बी बार प्लस में ए बी बार, ये इसका एग्जाम्पल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका एक्स नॉर है। एक्स नॉर कैसे बनेगा, आपको एक्स और गेट को हम ना कंट्रोल्ड इन्वर्टर भी कहते हैं। अब एक्स नॉर गेट के लिए देखो इसको हम एक्सक्लूसिवली नॉर गेट कहते हैं। एक्स नॉर जो होता है आपने नॉर गेट पढ़ा उसका होता है, ये हाई इनपुट देता है जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तब हाई इनपुट मिलेगा। बोथ इनपुट्स आर 1 और बोथ 0, यानी 0 हो या 1 हो, ठीक है, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट होंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, ठीक है, ट्रूथ टेबल में। अब देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पे आपका क्या है एक्स नॉर, 0 0 दिया तो 1, ये दोनों सेम है तो 1 मिल गया, 1 0 दिया तो 0 मिल गया, ये 0 1 दिया तो 0 मिल, ये 1 सेम है तो भी 1 मिल गया, यानी 2 अगर सेम होंगे तो आपका 1 आउटपुट मिलेगा एक्स नॉर में, और इसका होता है ए बी प्लस में ए बी बार। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपके खत्म हो गया चैप्टर, बस कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है, सारे गेट्स थे वो मैंने आपको बता दी। एक एक्सप्रेशन ये बनता है यहाँ पे, देखो इसमें जो ये ग्राफ वाला है ना वो ये होता है, जो ऊपर की तरफ होता है ना 1 वो हाई आउटपुट होता है, और नीचे की तरफ जो होता है ना वो लो वाला होता है, ये 0 होता है, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1 ऊपर, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर वो 0, इस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके, डन हो गए। नेक्स्ट आपको चलना है लॉजिक सर्किट्स पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका यूनिट नंबर 8 आपका लॉजिक सर्किट्स। यहाँ पे क्या देखोगे आप, जो इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे पढ़ना है आपको बूलियन अलजेब्रा, रूल्स पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा का, और लॉज एंड थ्योरम्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रोडक्ट्स देखेंगे, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देखना है आपके लॉजिक सर्किट्स का, रूल्स देखेंगे, बूलियन इक्वेशन कैसे लिखोगे, ट्रूथ टेबल को बूलियन एक्सप्रेशन में कैसे करोगे, फिर ट्रूथ टेबल को आपको इक्विवेलेंट लॉजिक सर्किट्स में सम ऑफ प्रोडक्ट देखोगे, कार्नप मैप देखोगे, समरी भी आपको है यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ, इंट्रोडक्शन में आप सारे गेट्स पढ़ के आ गए हो, किस तरीके से पढ़ के आए हो, ये होता है रूल्स एंड पोस्टुलेट ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब यहाँ पे देखो
बूलियन अलजेब्रा होता क्या है? यहाँ पे आपका अबाउट किसके बारे में पढ़ोगे? बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ोगे, जो आपको प्रोवाइड देता है मेथोडोलॉजी फॉर रिड्यूसिंग अ कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट को। यानी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट है, उसको एक सिंपल सर्किट में बनाने के लिए आप बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करते हो। ये आपका इन्वेंट किया था मैथमेटिक्स, जो भी नाम है इनका। यहाँ पे दो वैल्यूज़, आपके वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ट्रू एंड फॉल्स, जिसको डिनोट करते हैं हम 1 एंड 0 से। तो ट्रू जो होगा वो आपका 1 होगा और फॉल्स जो होगा वो आपका 0 होगा। यहाँ पे रूल्स एंड पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले जो आप यूनिट 7 से पढ़ के आए वो सारी चीज़ें आप लॉजिक गेट्स में इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप पढ़ के आ गए। यहाँ पे विदाउट नेमिंग हम देखेंगे कि किस तरीके से बूलियन अलजेब्रा है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है यहाँ पे वो आपको ध्यान रखना है पोस्टुलेट में। आपके एग्जाम में जो है अगर पोस्टुलेट आ जाते हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है, बूलियन अलजेब्रा आपका वेरिएबल कैन हैव ओनली ऑन द वैल्यू 0 और 1। अब इनके पास सिर्फ आपकी वैल्यू होती है 0 या 1 होती है। बूलियन इक्वेशन में आपका वर्ड इक्वेशन y होता है नॉट गेट के लिए, जैसे y जो होता है वो आपका सिर्फ नॉट गेट के लिए, वो आपका a बार होता है, ठीक है। अब a बार जो होता है, a स्टैंड फॉर द नॉट ऑपरेशन नॉट a, ठीक है, इज रीड एज y इक्वल्स टू नॉट a, y इक्वल्स इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। तो a इज 0 तो y इज इक्वल्स टू a बार। a अगर 0 है तो क्या होगा, 0 का बार इज इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या कर रहा है, a आपका 0 है तो उसका उल्टा काम करेगा। a इज 1 है तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। बार का मतलब ये है, जैसे कि आपका y और गेट में y इज इक्वल्स टू 1 हो गया, a हो गया, ठीक है, और b हो गया, तो यहाँ पे y जो होगा आपका a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। a प्लस b होगा तो कैसे करोगे आप, a इज 0 है, b इज 0 है, तो आपका y क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। बूलियन एक्सप्रेशन आपका यही ना, y इज इक्वल्स टू a प्लस b, तो वही हो जाएगा। यानी आपका a 0 b 0 तो क्या होगा, प्लस कर दोगे, 0 और 1 को करोगे तो आपका 1 आएगा, 1 और 0 करोगे तो आपका 1 आएगा, 1 1 करोगे तो आपका 1 आएगा। बिल्कुल ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आपका ये बूलियन एक्सप्रेशन है, बहुत सिंपल है। दूसरा आपका जो होता है एंड गेट के लिए, आपको पता है a डॉट b होता है, मैंने बताया था आपको y, तो y इज इक्वल्स टू a b हो जाएगा। तो कैसे होगा, अगर आपका एक a 0 है b 0 है तो इंटू करोगे तो 0, इसमें से 0 1 तो आपका 0, 1 0 तो आपका 0, 1 1 तो आपका 1। जैसे मैंने आपको सिंपली बताया, बस सिंपल वही है। नोटेशन जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हो आप वो देखेंगे। इटैलिक्स फॉर द बिट्स दैट आर इन्वॉल्व इन ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल हम और एंड ऑपरेशन 3 बिट्स में लेते हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3 बिट होगा ना, तो a प्लस b प्लस c, किसके लिए, और गेट के लिए। एंड गेट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यानी इंटू, तो a डॉट b डॉट c, कितने भी आप ले लो बिट्स, ठीक है। 4 बिट्स के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कैसे होगा, a डॉट b c डॉट d, तो 1 पॉइंट यानी 1 डॉट 1 0 डॉट 0, इस तरीके से आपका 0 हो जाएगा। ऐसे आप यूज़ करोगे और एंड नॉट गेट के लिए, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन देखो आपका एंड और एंड नॉट के लिए, देखो एंड ऑपरेशन में देखो 0 0 आपका दोनों 0 है, यानी a भी 0 b भी 0, तो आपका 0 होता है एंड में। यानी कि मम्मी पापा मैंने बताया था जब दोनों 1 इंटू 1 होते तब आपका 1 होता है। OR के लिए आपका प्लस होता है, देखो इस तरीके से, कोई भी एक है तो मान जाओगे। यहाँ पे नॉट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। बस सिंपली बस यही होता है आपके कैसे बूलियन एक्सप्रेशन आपको लिखना है जी। अब लॉज ऑफ थ्योरम में यहाँ पे देखो, यूनिट 7 में आपको आउटपुट्स एंड इनपुट्स आपने देखा था। आउटपुट ऑफ एंड गेट में 1 होता है जब आपका ऑल इनपुट्स 1 होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 0 होता है जब आपका एनी 1 इनपुट 0 हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आते हैं। आउटपुट ऑफ और गेट में 0 होता है जब आपके सारे इनपुट 0 होते हैं। आउटपुट ऑफ और का 1 कब होता है, जब आपका एक ना एक उन दोनों इनपुट में से एक जो है वो हो जाता है। नॉट में क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है इनपुट का, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पोस्टुलेट जो हमने डिराइव किया हुआ एंड गेट के लिए, तो x नॉट 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 डॉट x इज इक्वल्स टू 0, x डॉट 1 x हो गया, 1 इंटू डॉट x हो गया। अब x को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और गेट के लिए यहाँ पे जो है a और b यूज़ किया है, तो a को x यूज़ कर दिया, ठीक है। यानी 0 और x होगा तो x होगा, 0x तो भी x प्लस 1 तो 1 एंड x प्लस 1 तो 1, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स का, x डॉट x डॉट x बार, ठीक है। किसके लिए यूज़ कर रहे हो, कॉम्बिनेशंस के लिए। 0 x प्लस x डॉट x प्लस x बार 1। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होगा, आपका डबल बार है, ठीक है। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है, x डबल बार ना आपका x होता है। इसी तरीके लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आपको देखना है। मल्टीप्लिकेशन में आपका देखो क्या होता है, x डॉट y जब आप यूज़ करोगे ना कोई भी डिफरेंस नहीं है। रीड और एंड और एड और एंड डेड 2 वेरिएबल्स होते हैं, यानी x और डॉट y आपका y डॉट x, उल्टा x प्लस y आपका y प्लस x, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको सारे बूलियन एक्सप्रेशन में। दूसरी चीज़ आपके लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आप देखोगे, यहाँ पे देखो लॉ में क्या होगा, और ing, ठीक है, एडिंग सेवरल वेरिएबल्स, यानी x प्लस y प्लस z जो होगा ना वो x प्लस y ये आ गया, प्लस में z आएगा, ठीक है। क्या आएगा, x प्लस y प्लस में z,
और ये x प्लस वाई जेड हो जाएगा। एक्स वाई जेड होगा तो एक्स वाई जेड, इधर से ब्रैकेट आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या कहता है, यहाँ पे आपका जो सिंपली है वो ये है x डॉट वाई प्लस जेड, तो x डॉट वाई हो जाएगा, ठीक है, x डॉट वाई और x डॉट जेड, यानी s का इससे, इसका इससे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। फिर इसका इससे करोगे तो x प्लस वाई, फिर इसका इससे करोगे x प्लस जेड, फिर इसका इससे करोगे तो w प्लस वाई, डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू एक्स, ठीक है, एंड डब्ल्यू जेड एंड डब्ल्यू एक्स जेड, इस तरीके से आप करोगे। ओके, डन है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, दीज लॉ हैव नो काउंटरपीट, ऑर्डिनरी एल्जेब्रा नहीं होता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है x प्लस एक्स डॉट वाई, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखें तभी आप बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हो। x होता है आपका x डॉट एक्स प्लस वाई, x है x एक्स बार और इधर x बार y, x प्लस वाई है, x डॉट एक्स प्लस वाई, ये आपका एक्स वाई होता है। डी मॉर्गन फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम, देखो डी मॉर्गन ने कौन सी थ्योरम दी थी वो आपको देखना है कि स्टेट दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि जो सम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर आपने दो चीज़ का यहाँ पे सम किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा एक्स बार डॉट वाई बार। डी मॉर्गन का सेकंड लॉ पे बोला कि प्रोडक्ट जो होता है इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब इन्होंने इसका उल्टा दूसरा वाला लॉ दे दिया कि जो प्रोडक्ट होगा एक्स डॉट वाई वो सम ऑफ द प्रोडक्ट होगा एक्स प्लस वाई। ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आ जाओ जी, फंडामेंटल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स पढ़ना है। फंडामेंटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके बूलियन अलजेब्रा में, वहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं हाई आउटपुट, ठीक है। क्या होते हैं ऐसे फंडामेंटल प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस करेंगे आपके हाई आउटपुट को। सपोज हमारे पास दो इनपुट है ए और बी, आप जो होता है एंड ऑपरेशन के लिए लिख लो ए एंड बी, जो कि वन आउटपुट देगा फंडामेंटल प्रोडक्ट में ए एंड बी के लिए। तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे जो आपका एंड गेट में होता है। ये देखो 0 0 आपका क्या होगा 1 बनेगा आउटपुट। फंडामेंटल प्रोडक्ट जो होगा ना वो ए डॉट, यहाँ पे जो एंड गेट के लिए जो होता है ना ए डॉट बी होता है, तो यहाँ पे ए बार बी बार होगा। 0 1 है, यानी कि 0 है आपका, जहाँ पे 0 होगा उस पर बार लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 और 1 है तो आपका ए बार बी हो जाएगा। 1 0 है तो आपका यहाँ पे 0 आ रहा है ना इस साइड, तो ए बार बी, यानी 0 जिस पे होगा उसके ऊपर बार लग जाएगा। अब यहाँ पे दोनों है तो यहाँ पे बार रिमूव हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे 3 इनपुट्स के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप देखो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। देखो 0 0 0 तीनों पे बार लगेंगे ए बी सी और आउटपुट आपका 1। 0 0 1 तो यानी ए पे बार बी पे बार सी आपका खाली और आउटपुट 1। 0 1 0 तो आपका ए और यहाँ पे क्या है 1 पे क्या बार हट गया सी पे बार, ठीक है, 1 आ गया इसका आउटपुट। 0 1 1 तो 0 पे सिर्फ एक पे बार बी सी खाली, ठीक है। इनपुट्स कोई भी दे दो। अब यहाँ पे 1 0 0 यानी ए और 0 0 जिस पे उस पे बार लग जाएगा, बी और सी पे बार 1 इसका आउटपुट। 1 0 0 0 बीच में, बीच में बार, यहाँ पे 0 लास्ट में सी पे बार, ठीक है। 1 1 1 1 कोई भी बार नहीं, ठीक है। ये इस तरीके से। मिन टर्म्स क्या होते हैं, ऑल्सो नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मिन टर्म्स को हम सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स आपको प्लस साइन से कैसे सेपरेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंटेड को, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं मिन टर्म्स को कैसे आप देखोगे, ट्रूथ टेबल में आपको देखना आउटपुट 1 होगा। बूलियन टर्म्स में प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे वो 1 के इक्वल होंगे और वेरिएबल आपके 0 के इक्वल होंगे। तो सम ऑफ दिस प्रोडक्ट डिजायर्ड मिन टर्म होंगे। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से होगा, जैसे कि आपका 0 0 0 इस तरीके से, तो 0 आउटपुट होगी। 0 0 1 1 तो आपका 1 होगा, सम करना है, ठीक है। 0 1 0 सम इसका 1, 0 1 1 सम इसका 1, 1 1 0 1 तो आ ही रहा है, 1 1 0 तो भी 1 0 आ रहा है, ठीक है। 1 0 1 1 1 0 तो आपका 0 आएगा, 1 1 1 आपका 0 आएगा, सम ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने सीरियल नंबर्स देखे 2 2 5 आर 1 थे टेबल में, ठीक है। तो बूलियन टर्म फॉर ईच दीज आउटपुट्स। अब देखो यहाँ पे आपने जो भी किया चीज़ जो मैंने आपको देखा पहले वाले में किस तरीके से आपने लिखा था, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ए डॉट बी बार, इन दोनों पे बार, इन दोनों पे बार। तो बी और सी पे, बी और सी पे आपका ए आपका यहाँ पे खाली रहेगा, क्योंकि तीनों में आपके ए पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ये सॉरी, ये आपका पूरा प्रोडक्ट है जो आपने पहले देखा, ठीक है। फिर आप इसको सम कैसे करोगे, सम करोगे तो आपका क्या बनेगा, इस तरीके से सम करोगे और उसका आपका मिन टर्म हो जाएगा जब आप सम करते हो। मैक्स टर्म आपका जो होगा प्रोडक्ट ऑफ सम होगा, ठीक है। वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन साइन। इसके अंदर आपको बस कुछ नहीं करना यार, जब आप मिन टर्म्स लगाओगे तो प्लस कर दोगे, ठीक है। प्रोडक्ट वाले में मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दोगे, ठीक है। जैसे कि ये देखो सेकेंड वाला प्रोडक्ट ऑफ सम मैक्स टर्म, देखो मल्टीप्लिकेशन लग रहा है तो आपका a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपके मल्टीप्लिकेशन है ना, बीच में डॉट डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन। सम ऑफ बूलियन में आपका इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। मिन टर्म्स में प्लस लगता है ओनली और आपका इसमें लग जाता है क्या, मल्टीप्लिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन देखना है आपका लॉजिक सर्किट्स का।
अब देखना है जैसे कि आप लॉजिक सर्किट्स पढ़कर आ गए, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन में, कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग बूलियंस लॉ के अकॉर्डिंग आप सिंप्लीफाई कर देते हो बहुत ही ईजी से तरीके से। रूल्स देखोगे सिंप्लीफाई करने के लिए। आपने सिंप्लीफाई किया दो टर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट जिसे एसओपी किया, प्रोडक्ट ऑफ सम जिसे पीओसी कहा। सिंस एसओपी में क्या बन रहा है, मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे हैं हम डिस्कशन में, जो कि करके आ गए हो, ठीक है। अब मैनी टाइम्स वी गेट मोर देन वन सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलता है लॉजिक में, ठीक है। लॉजिक सर्किट्स में आपको बहुत ही एक से ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलता है। फाइनल एनालिसिस करने के बाद आपको मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने लिया ए, देखो यहाँ पे डॉट भी है आपका, जो ए बी प्लस सी यानी मल्टीप्लीकेशन भी है, दोनों भी। तो इसको कैसे रिटर्न करोगे आप, ए को बी से, बी को सी से, यानी ए बी प्लस ए सी, इस तरीके से, ठीक है। डन हो गया। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या करना है, लॉजिक में रिड्यूस एज मच एज पॉसिबल, रिड्यूस करना है विदाउट ब्रैकेट, फिर राइट करना है आपको विदाउट ब्रैकेट, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में अब हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इन्वर्जन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स होना चाहिए, जितने भी ऑपरेशन है आपको ब्रैकेट्स में होना चाहिए। एंड ऑपरेशन बिफोर और ऑपरेशन, और ऑपरेशन होना चाहिए। इफ़ एन एक्सप्रेशन विद बार, बार में तो उसको इन्वर्ट करने से पहले लिखना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, एक सेकेंड, सिंप्लीफाइंग ऑब्टेनिंग ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल को आप कैसे बनाओगे, बूलियन एक्सप्रेशन से सिंपली। देखो ये आपका क्या है, आपने ट्रूथ टेबल बनाना है इसका कि y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बी सी और b प्लस बी सी, ठीक है। ये कैसे बनाओगे आप, ए बी सी 3 लिया आपने, यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, a और b 0 0 0 लिया तो 0 आया, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे प्लस करना चाहिए, ठीक है। 0 0 लिया तो आपका 1 तो 0 बना, ये इस तरीके से यार, पूरा इस तरीके से। आप कैसे आप करोगे इसको, आपने लिख लिया। अब जो आपको वो जो हमने देखा ए बी सी, वो वहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। फिर उसको यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से वाई इनपुट आता है एक में। जैसे आपने एक कॉम्बिनेशन ले लिया, पहला वाला कॉम्बिनेशन देखो, ए आपका 0 है, ठीक है। ए आपका 0, बी भी 0 और सी भी 0, वाई आपका 0 निकल रहा है। इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, बूलियन एक्सप्रेशन से। तो आपका यहाँ पे जो होता है ना, ये आपका सपोज करना ये है, तो ए बी प्लस ए बी सी प्लस बी बी सी, कैसे करोगे इसको। ए आपका कितना है 0, बी भी 0 और पहले में आपका क्या है 0 है, तीनों 0 है। आप तीनों को 0 रख के देखो, y इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या होगा 0, ये भी 0, तब तो 0 आएगा। देखो सब 0 0, तो दूसरा वाला ले लेते हैं 0 0 1 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका A1 ले लिया है, ठीक है। A1 लिया, B एंड C आपके 0 ले लिए। तो आपको जो अभी फॉर्मूला दिखाया ना उसमें रखना है। देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ, क्या लिया आपका A1 और B एंड C 0 लिया। देखो इसमें कैसे आप इसको करोगे, A आपका 1 ले लिया, डॉट B आपका 0 ले लिया, प्लस में A आपका 1, ब्रैकेट में क्या होगा B आपका 0, प्लस में C भी 0, फिर प्लस में आपका B आपका 0 है, फिर B आपका 0 है, प्लस में C भी आपका 0 है। अब देखो ये टर्म पूरी 0 हो गई, तो यहाँ पे मैंने 0 प्लस में लिख दिया। ये 0 प्लस 0 और इंटू 1 1 हो गया प्लस में, और ये 1 इंटू 0 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 1 प्लस 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हुआ इस तरीके से, यानी 1 0 को करोगे तो 1 इंटू 0 और 0 0 करोगे यहाँ से 0, तो सारी टर्म यहाँ पे 0 आ गई। 1 0 होगा तो 0 होगा, 0 0 होगा, 0 0 तो 0 होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे करना है इसको सॉल्व। देखो वन शॉट में आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। कन्वर्जन देखना ट्रूथ टेबल को इक्विवेलेंट लॉजिक सर्किट में, सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे ट्रूथ टेबल को बूलियन एक्सप्रेशन में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, जैसे कि आपने 8.8 में लिया था। इस तरीके से आपका सर्किट है, और आपको जैसे मैंने बताया ABC, इस तरीके से आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये सारे सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे हम समराइज कर लेते हैं आपका सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड हो। देखो आपको एंड ऑपरेशन दिया हुआ है, इनपुट वेरिएबल्स फॉर द एंटायर्स विच आउटपुट इज 0 हो जाएगा। इसमें इनपुट वेरिएबल्स जो होंगे विदाउट सो द प्रोडक्ट जो होंगे इनपुट में आपका 1 आएगा, ठीक है, जिसे फंडामेंटल प्रोडक्ट कहते हैं। असेंबल करना है OR से, जिसको MSP कह देते हैं। अब यहाँ पे आपका जो टर्म होता है वो ये है लॉजिक सर्किट। कैसे बनाओगे, कार्नोफ मैप क्या होता है, ये आपका ट्रूथ टेबल है। ये जैसे आपको एक मैप बनाएंगे, 2 इनपुट ट्रूथ टेबल होंगे। यहाँ पे देखो लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट आपको मैप बनानी है, ठीक है। ये देखो मैप ABY है। कैसे बनाओगे आप मैप, एग्जांपल ले लिया, पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, इनपुट लिखेंगे,
फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल को वर्टिकल कॉलम में लिखेंगे, लेफ्ट को हम स्क्वायर में लिखेंगे, सेकंड वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, टॉप ऑफ द स्क्वायर में लिखेंगे। फिर यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स को वर्टिकल कॉलम ए बार लेंगे बिफोर हॉरिजॉन्टल कॉलम। देखो यहाँ पे जो है ना आपका ए बी बी, ठीक है। अब देखो ये आपका स्क्वायर है, ये आपका ए इधर ले लिया आपने ए बार, और इधर ले लिया ए, और इधर आपने टॉप पे ले लिया बी और बी, ठीक है। अब आपका ए बार बी जो होगा वो इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। और ए इज़ 0 है, बी इज़ 1 है, ए इज़ 0, बी इज़ 1, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। ये देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 0 ये 1 है। अब यहाँ पे कैसे करोगे आप इसको, फर्स्ट आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड आउटपुट है वो फंडामेंटल प्रोडक्ट है ए और बी का, तो आपको बस इस तरीके से करना है, फंडामेंटल प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करोगे, ए को इंटू बी से कर दोगे, तो यहाँ पे ए इंटू बी, ठीक है। ए बार और बी बार, देखो ए बार बी बार, ए बिकॉज ऑफ इनपुट वैल्यू आपका ए 0 है, बी 1 है, ए 0 बी 1, तो यहाँ पे ए बार बी जो होगा वो आपका इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, फर्स्ट आउटपुट आपका 1 निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है बस सिंपली, देन ये भी आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो आप मुझे बता सकते हो हमारे कांटेक्ट करके, ठीक है। एप्लीकेशन देखो लॉजिक सर्किट्स का कहाँ कहाँ आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो आपको देखना है यहाँ पे सिंपली। यहाँ पे आप पढ़ोगे बाइनरी एडिशन, देखोगे हाफ एडर, फुल एडर, बाइनरी एडर, ठीक है। बाइनरी एडर सब्सट्रैक्टर देखोगे, बाइनरी नंबर्स में देखोगे, और जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाइनरी एडिशन हाफ एडर क्या होता है, देखो पहले भी सिंगल डिजिट नंबर में बाइनरी एडिशन में आपको बता चुकी थी, जैसे कि आपने पढ़ा था यूनिट 6 में। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 0 होता है, ये आपका बाइनरी एडिशन है। अब हम रूल्स के अकॉर्डिंग बाइनरी एडिशन लिखेंगे 2 बिट बाइनरी में। 0 0 आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, 0 1 अगर ऐड करोगे 0 1, 1 0 ऐड करोगे तो इस तरीके से, 1 1 ऐड करोगे तो आपका 10 होता है। पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको यूनिट 6 में, ठीक है। बाइनरी एडिशन लिया हमने, बिट लिया राइट हैंड साइड में, सम किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमको रियलाइज़ क्या हुआ यहाँ पे लॉजिक सर्किट्स में हाफ एडर में। देखो कैसे करेंगे, ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। 0 और 0 को प्लस करे, कोई कैरी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो सम भी 0 होगा। 0 और 1 को प्लस करें, कोई कैरी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 0 को अगर प्लस करें तो 0 आ रहा है, तो इसका सम 1 आएगा। 1 और 1 को करें तो इसका आएगा 0, ये सम होता है। ये एप्लीकेशन में आपके 2 आउटपुट्स होते हैं, जहाँ पे सम एंड अनदर फॉर कैरी के लिए होता है। 2 बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं, 2 आउटपुट्स लिखते हैं, ठीक है। ऑपरेशन जो होता है आपका आउटपुट में वो कैरी कॉलम देता है एंड प्रोडक्शन में, यानी कैरी जो होता है वो आपका एंड ऑपरेशन पढ़ के आना, आपका सिर्फ ए और बी होता है। सम कैसे होगा आपका, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है, तो सम जो प्रोडक्ट निकलेगा वो ए प्लस बी, और ये आपका साइन होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका सारे एंड गेट में, एक्सऑर गेट में और सारे में लिख सकते हो, इसको हम हाफ एडर कहते हैं। कैरी भी होता है एक, यानी 2 आउटपुट और 2 इनपुट होंगे यहाँ पे, ये 2 आउटपुट और 2 इनपुट, एक कैरी और एक सम, सारे सर्किट्स में होगा ये, ठीक है। हाफ एडर, हाफ एडर इस तरीके से दिखता है, देखो ये आपका हाफ एडर, 2 आपने क्या ले लिए इनपुट और 2 आप, एक कैरी और एक सम, 2 आउटपुट आ गए, ठीक है। फुल एडर देखो क्या होता है, फुल एडर में देखो आपका 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 आपका एक इनपुट और आउटपुट है ना, इस तरीके से फुल एडर होता है। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे आप, देखो देख लीजिए, देखो 0 0 तीनों 0 0 कैरी है, 0 सम आएगा, 0 1 1 एक 1 आ रहा है, 1 आ गया, इसमें एक 1 आ रहा है, 1 आ गया, इसमें सारे 1 आ रहे हैं, 0 आ जाएगा। जहाँ भी आपका एक से ज़्यादा 1 आ रहे हैं वहाँ 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 बार है 0, यहाँ पे एक बार 1 है तो 1, यहाँ पे कितनी बार है ज़्यादा बार 0, यहाँ पे कितनी बार है ज़्यादा बार 0, यहाँ पे सारे हैं तो 1। तो यहाँ पे सम जो होगा वो कैसे होगा, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार। अब मैंने आपको बार लगाना भी सिखाया था, ठीक है, कैसे सिखाया था, देखो 0 होगा तो बार लगेगा, और आपके इस तरीके से सम करने हैं। 0 होगा तो बार लगेगा, 0 और 1 होगा तो बार नहीं लगेगा। जैसे कि आपका पहले वाले में देखो 0 0 है, ठीक है, 0 0 0 ए बार बी बार सी बार, इस तरीके से होता है, ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको निकलेगा, आपको लास्ट वाला ही बताना है कि आपका जो सम होगा वो इस तरीके से होगा, ए प्लस में जो ये गोल है और ये ए प्लस में इस तरीके से, ठीक है। ये आपका लास्ट के लिए होता है, बस इतना सिंपली है। ये आपका फुल एडर होता है। बाइनरी एडर क्या होते हैं, एक्चुअली बाइनरी एडर आपका नहीं, बस ये आपका क्या होता है, कास्केड और फुल एडर सर्किट, जहाँ पे लार्ज बाइनरी नंबर्स को आप ऐड करते हो, वो भी 4 बिट नंबर्स में।
तो 4 बिट्स आपका देखो आपने पढ़ा है ना, A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0, ये होगा। स्टार्ट करेंगे एडिंग नंबर्स को राइट से मोस्ट बिट में, राइट से स्टार्ट करना है, ठीक है। आ जाओ। सो वी फर्स्ट ऐड A0 एंड B0 को हाफ एडर से यूज़ करेंगे, तो कैरी आपका एडिशन 3 1 बिट नंबर आएगा, 3 फुल एडर्स आएंगे। 4 एडिशन आपका 4 बिट नंबर्स में आप कैसे करोगे, हाफ एडर चाहिए होगा। उसके बाद आप देखोगे, देखो A3 B3, देखो A0 B0 S0, A1 B1 S1, A2 B2 S2, A3 B3 S3, तो C4 आ गया, यानी कि 4 नंबर सिस्टम है इसलिए। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट। ऐड किया हमने फर्स्ट 2 बिट A0 B0 को, ठीक है, तो हमको आउटपुट मिला S0, कैसे, सम कहते हैं इसको। C1 आपका कैरी होता है, ठीक है, यानी कोई भी जीरो कैरी है ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए कैरी C1 यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट फुल एडर है, यानी 0 0 हो गया आपका, ठीक है। कैरी होगा तो आपका C लग जाएगा, लेकिन 4 में A3 3 है, तो यहाँ पे जो होगा कैरी है, इसीलिए C4 लगाया जाएगा। और पहले इसके तीसरे के बाद चौथे वाले नंबर पे, इसीलिए वहाँ पे 4 कैरी लगाया जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाइनरी बिट एडिशन, बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर। अब देखो आपको बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर कैसे करोगे। देखो डेसिमल नंबर्स में 16 बिट नंबर्स हैं आपके, देखो ये +1 पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस इधर लगता है, नेगेटिव में आपका 1 आगे लग जाता है, नेगेटिव होगा तो 1 आगे लग जाएगा, ठीक है, बाकी सेम है। ये +2 है तो यहाँ पे 1 0, ठीक है, यहाँ पे लगेगा आपका -2 1 0, बाकी सेम। ये 1 1 है पीछे, +3 में 0 1 1, और यहाँ पे 0 1 1 आगे लग जाएगा 1 0 0, इस तरीके से आपके सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है, रिमेंबर करना है। 2 डिग्री एस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब आपने पढ़ा था कि नॉट गेट के बारे में कि आपका इन्वर्टर होता है ये, यानी 0 आउटपुट को 1 देता है, ठीक है, 1 को 0 दे देता है। यहाँ पे बिट बाइनरी भी आपका इन्वर्टर होता है, जिसको 1 डिग्री एस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे आपने एक स्टेयरिंग यूज़ किया A 0 1 0 1, तो यहाँ पे पहला जो होगा ना 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, ये आपका होता है 2 डिग्री एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप 2 डिग्री सिमिलरली ये आपका 1 डिग्री एस कॉम्प्लीमेंट था, जहाँ पे आपको सिंपली 0 का 1 1 का 0 ऐसे लगाना होता है। 2 डिग्री में क्या होता है वो हम देखेंगे। 2 डिग्री में देखो ए जो होता है आपका बाइनरी स्ट्रिंग है, जहाँ पे आपने ऐड किया है 1 to the 1 डिग्री में, फिर आपको मिला है, देखो A डैश जो है ना वो आपका A डिग्री 1 डिग्री वाला है, प्लस में 1 ऐसे ऐड किया। तो A डिग्री में देखो आपका ये वाला था A बार जो आपने किया था, +1 होगा, तो 1 0 1 0 क्या होगा 1 0 और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। जैसे आपका A डबल डैश है, यानी A डैश वाला है। अब A डैश वाला कितना था आपका 1 0, ये आपका था, ठीक है। इसका आपने क्या किया, बार किया, यानी उल्टा कर दिया। इसको आप पहले उल्टा करोगे, A बार डॉट करोगे, A डैश बार, बार जहाँ लग जाता है उसका उल्टा, तो 1 0 1 1 था तो 0 1 0 0 हो जाएगा, +1 करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ध्यान रखना है आपका A डबल बार है, देखो डबल डैश है, डबल डैश का मतलब कोई बार नहीं उल्टा नहीं होगा, तो ये A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 डिग्री और 1 डिग्री है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 2 डिग्री बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर। अब यहाँ पे बाइनरी एडर क्या होते हैं, बाइनरी 2 डिग्री वाले में, ठीक है। काफ़ी कुछ है यार आपके सिलेबस में। अब यहाँ पे देखो जैसे कि D एंड B नॉट आपके क्या है, इनपुट है जोर गेट के, X और ये आपके 2 इनपुट है, और ये आपका एक क्या है, आउटपुट है। D लो होगा आपका, जैसे देख रखा है D लो है, और इनपुट B भी आपका क्या है, जोर गेट में होगा, तो ट्रू वैल्यू जो होगी ना वो इस तरीके, D लो है, B आपका होगा ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट इन्वर्जन, आपका कोई भी इन्वर्जन नहीं होता, तो A B 0, तो आपका S1 सम आ जाएगा, S1 = A1 + B1, ठीक है। S2 होगा A2 + B2, बस ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो बस सिंपली यही आएगी आपके किसमें, XOR गेट में, A + B सम जो आएगा। देखो सिंपली आपको एडिशन करना है, जैसे आपका A इतना दिया हुआ है, ठीक है, 0 0 1 1 1 0 0 1, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 1 1 0 होता है, 0 1 0 होता है, इस तरीके से ऐड कर लोगे जैसे आपका XOR गेट था, मैंने पढ़ाया था यार आपको, पूरा कंप्लीटली आपको करते हुए चलना है, ठीक है। सॉरी थोड़ा अलग हो गया क्या, सॉरी कहाँ पर थे। नेगेटिव में भी देखो क्या होता है, सिंपली आपको जो होता है ना यहाँ पे माइनस करोगे, माइनस में A - B हो जाएगा आपका नेगेटिव में, तो आपको मैंने बताया था किस तरीके से A और B 2 आउटपुट होंगे, उसका सम जो है आपको ऐड करके नेगेटिव करके करना है, ठीक है। ये हो गया आपका हाफ एडर, बाइनरी एडर, सारी चीज़ें हो गई, और ये भी आपका चैप्टर डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर कौन सा करेंगे आप, ब्लॉक
3 एंड 4 वॉल्यूम 2 पे आ गए हम, जहाँ पे एनालॉग सर्किट्स पढ़ना है। फिर उसके बाद आप एम्पलीफायर पढ़ोगे, एम्पलीफायर में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको यूनिट 10 करना है एम्पलीफायर्स, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। एम्पलीफायर के बाद आपका ये लेक्चर डन कर दूंगी, क्योंकि आपके जो बाकी लेक्चर्स है वो नेक्स्ट आपके फायर्स का आप यूज़ करते हो सिग्नल्स में, ठीक है, ताकि आपके सिग्नल्स जो होंगे ना वो एम्पलीफाई हो सके। एम्पलीफायर का जो सर्किट दिया हुआ है ना, ये होता है आपकी तेरा एम्पलीफायर, ठीक है। यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है इंट्रोडक्शन में, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे पहले, स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर पढ़ोगे, बाईपास कैपेसिटर्स पढ़ोगे, आरसी कपल पढ़ोगे, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एंड कपलिंग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ोगे, एंड पावर एम्पलीफायर्स, एम्पलीफायर परफॉर्मेंस एंड नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें। इंट्रोडक्शन में देखो आपने ऑडियो सिस्टम से तो फेमिलियर हो ही आप। ऑडियो सिस्टम आपका सीडीज़ हो गया, कैसेट्स हो गए, जो आपके रेडियो ब्रॉडकास्ट में होते हैं। सिंपल डायग्राम जो होता है ऐसे सिस्टम में, जहाँ पे वेरियस इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं इनपुट एम्पलीफायर से, जिसका आउटपुट जो होता है वो लाउड स्पीकर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब माइक्रोफोन जो होते हैं और कई सारे ऐसे डिवाइसेज होते हैं जो साउंड को क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में लाते हैं। लाउड स्पीकर्स में क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में यूज़ करते हैं। लाउड स्पीकर अगर आप लगा रहे हो तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होती है, उसके बाद साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आउटपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू वीक टू प्रोवाइड एडिक्वेट साउंड लाउड स्पीकर में। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से एम्पलीफायर यूज करते हैं ताकि वो क्या करे, इनपुट सिग्नल को सफिशिएंटली पावरफुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में लाउड स्पीकर के लिए यूज करे। तो ये आपका इस तरीके से होता है एम्पलीफायर। यहाँ पे देखो आपका जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे डीसी सप्लाई किया आपने, डायरेक्ट करंट सप्लाई किया आपने एम्पलीफायर को, कंट्रोलिंग सिग्नल यहाँ पे माइक्रोफोन होते हैं। देन उसके बाद जो आउटपुट आपका निकल के आता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लाउड स्पीकर में बजता है, हाई क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। एम्पलीफायर का फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करना, सिग्नल के लेवल को इंक्रीज़ करना। अगर कोई भी सिग्नल आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसके टाइम पे आपका जो होता है सिग्नल को इंक्रीज़ करने को हम बोलते हैं एम्पलीफायर, ठीक है। ये चैप्टर हम नेक्स्ट